की फतेह। अज श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। आओ जितना समा सतगुरु जी ने बख्शिया है इस समय नूं सफलाउण दा जतन करिए। अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहे गुरु जी। अज जो लड़ीवार कथा है उस कथा नूं विराम दे के जो अज विशेष पुरब है दिहाड़ा है श्रोमणी भगत कबीर जी के आगमन का अज उसनूं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस स्थान ते विशेष तौर ते मनाया जा रहा है। सो आपां यतन करिए कि जो एडे एडे वड्डे महापुरख इस धरती ते आए जिन्हां ने पूरा अपना जीवन मनुखता दे मानवता दे भले वास्ते संसार दे मार्ग दर्शन वास्ते कुर्बान कर दिता। नहीं तो इहो जिहियां जिहड़ियां पवित्र आत्मावां आउंदियां ने वो जिथे जाउण उत्थे समाधि ला के बड़े आनंद विच अपना जीवन बतीत कर सकदियां ने। मैं सेवादारां नूं बेनती करांगा कि वो बच्चियां नूं संभाल लैण क्योंकि माँ प्यो इस गल की कोशिश नहीं कर रहा कि उन्हां दी ड्यूटी है। और जिन्ना चिर बच्चे खेडते रहणगे
ना मेरा ध्यान लगेगा ना तुहाडा लगेगा। सो सेवादारां नूं बेनती है कि वह बच्चे खिडाउण का प्रबंध करन ताकि गुरुद्वारे का जिहड़ा माहौल वातावरण है वो भगती वाला हुंदा है। बच्चों की मजबूरी है, बच्चे छोटे ने, बच्चे नूं कोई सेंस नहीं है, ना ही बच्चे ते गुस्सा करना किसी का जायज़ है। जाते बच्चे नूं घरों असीं समझा के लैके आईए जां फिर असीं खुद उत्थे बैठण दी खेचल करिए जिथे कोई दूसरा जिहड़ा है वो डिस्टर्ब ना होवे, क्योंकि एकाग्रता जिहड़ी है भगती वास्ते ये बहुत जरूरी है। थोड़ा जिहा भी ध्यान तुहाडा अगे पिछे होएगा, क्योंकि ये सुरती का मार्ग है। धर्म जिहड़ा है ये पैरों का मार्ग हुंदा ते सरदार मिल्खा सिंह वर्गिया ने भज के अगे लंघ जाना सी। पैसे का मार्ग हुंदा ते अमीरां ने मुल खरीद लेना सी। ये सुरती का मार्ग है। इस यही कारण है कि सानू कदे कदे आनंद आता है, रोज नहीं आता। कदे कदे सानू खुद लगता है कि असीं वाकई रब दे घर बैठे हैं। फिर असीं अगले दिन फिर आउने आ, वो छिन वो घड़ी फिर लभण की कोशिश करते हैं कि उदां दा आनंद दोबारा बने। किवें बने? क्योंकि इसका संबंध तुहाडी अवस्था नाल है। जिहड़ा सवेरे आसा की वार का कीर्तन हुंदा है उहदे विच सतगुरु ने 4 युगां का जिक्र किया है। सतयुग का, द्वापर का, त्रेते का, कलयुग का। सतयुग का अर्थ ये नहीं कि जदों भगत प्रहलाद होया, हरनाकश होया। द्वापर का अर्थ ये नहीं कि जदों श्री रामचंद्र होए ने, रावण होया। वो त्रेते विच होए ने, द्वापर विच श्री कृष्ण होए ने। जदों कंस होया, सवाल ये नहीं कि त्रेते दे अवतार कौन ने, द्वापर दे कौन ने। सतगुरु जी ने बाणी च लिखिया है, सतयुग रथ संतोख का। जदों तुसी संतोख विच बैठे हो, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, उदों तुसी सतयुगी हो। कलयुग रथ अगन का। जदों तुसी तृष्णा विचों, इच्छावां विचों, कामनावां विचों, तां तुसी कलयुग दे वासी हो भाई। तुहाडे मन विच, तुहाडे अंदर हिरदे विच की है? अगन बढ़ रही है, साड़ा, जलन। सतयुग विच की है? संतोख है, धीरज है, धर्म है। कोई आके कही जाए उन्होंने आ मिल गया, उन्हें आ कर लिया, उन्हें ओ कर लिया, असी 2 हाथ जोड़ के कहांगे शुक्र है। पर कलयुग की अवस्था की है? उन्हें कर लिया, उन्हें किवें कर लिया, उहदा किन्ने कर दिता, लिया मेरा टेलीफोन लिया हुणे। ये कलयुग है।
धर्म वो रस्ता है जिहड़े रस्ते ते तुसी सुरती नाल जाना है, पैरां नाल नहीं जाना। जे पैरां दा रस्ता हुंदा ते गड्डियां वालियां ने होर एडवांस चले जाना सी, जिहदे कोले एरोप्लेन हुंदे उन्हें वो काम मिनटां सकिंटां च निबेड़ लेना सी। नहीं, ये जिहड़ा रस्ता है ये तरह पत पवड़ियां चढ़िए होए अकीस। फिर ये रस्ता केड़ा है? एक दूं जीभों लख हो है, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। ये भगती का रस्ता है। तो भगती किन्ने करनी है? तुसी वेख्या लोग हत्थां नाल भगती करते ने माला लैके। जिस महापुरख का अज पवित्र जन्म दिहाड़ा है, उन्होंने हत्थां की भगती नूं प्रवान नहीं किया। हथ रब ने तुहानूं काम लई दिते ने, भगती लई नहीं दिते। असीं की कीता? असीं माला फड़ लई, काम छड्ड दिता। भगती पैरां नाल नहीं होनी, पैर रब ने तुहानूं चलण वास्ते दिते ने। भगती होनी सी मूँह नाल, जीभा नाल। इसे करके जिहड़ा सिख धर्म का, जे तुसी विधि विधान पढ़ोगे, पर असीं उत्थों तक जाना ही नहीं, ना साडी इन्नी समझदारी है कोई, और ना ही सानू किसी ने तोड़ना इस पासे। इस घर का सिद्धांत यह है कि हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। इत्थे जदों धर्म मुख का विषा बनेगा, उहदे अगे फिर एक होर दरवाजा खुलदा है कि जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। मैं ताई आरंभ च बेनती की थी ना कि जे बच्चे खेडणगे तो कथा नहीं हो सकती, क्योंकि मन थोड़ा विचलित होएगा। तुसी वेखो, जदों थोड़ा मन किसी होर पासे जावे, तुसी गल भुल जाने हो, तुहानूं खुद ही नहीं चेता रहिंदा मैं की गल कर रहा। फिर आप पुछदे मैं भला किहड़ी गल कर रहा सी, भी दसो भी सानू पुछ के थोड़ा कर रहे सी, गल तो तुसी अपने तौर पर कर रहे थे। असल में जिहड़ी गल मन में आई सी, वो गल मूँह में रह गई, मन किते होर चला गया, और मगरों सप्लाई टुट गई। ये तो इवें ही है जिवें टीवी चलता हो, जे मगरों बिजली की तार हिल जाए, या जिहड़ी डिश है या जिहड़ा एंटीना है, जे उहदी तार अगे पिछे हो जाए तो वो फोटो धुंधली हो जाएगी उस वेले। भगत कबीर जी सम्मत 1455 भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखे है। बनारस दे विच एक जगह है लहर तलाऊ, तुसी उन्होंने इलाके का नाम दे सकते, एक इलाका है। इथों प्राप्त होए सन। ये पिछे एक बहुत वड्डी बुझारत है कि उन्हों का जन्म हिंदू घर विच होया कि मुसलमान घर विच होया। एक बहुत वड्डा सवाल अज भी बाकी है। पर लहर तलाओ दी थां तो एक मुसलमान जुलाहा, जिदे दो ना इतिहास में आउंदे ने, अली भी ते नीरू भी, या यह भी हो सकता इकट्ठा होवे, नीरू अली होवे।
अज भी तुसी मुसलमानां दे नाम सुनोगे, दो दो तीन तीन चार चार नाम भी इकट्ठे हुंदे ने। मेरे अपने मित्र, मैं कई बार उन्होंने ना तुहाडे सामने बोलदा, मुहम्मद रफीक कासमी, हो सकता इन्हां दा नाम नीरू अली होवे, और इन्हां दी पत्नी है नीमा। हुण इनू इतिहास ने मन्निया भी ये पालक माता पिता ने, जिन्होंने आप गार्डियन कहने, जन्म देने वाले नहीं। भगत कबीर जी का जन्म होया है ते जन्म देन वाली मां ने इन्हों लहर तलाव ते रख दिता। उथों नीरू अली ने ते माता नीमा ने चुक लिया। उन्होंने इसनों अल्लाह दा, खुदा दा बख्शिया बच्चा जान के इसकी पालना की। सुभाविक है कि जे माँ प्यो जलाहे का काम करनगे ते जिहड़ी पिता पुरखी किरत है वही तुहाडे जीवन में आएगी। हाँ, ये मैं जरूर बेनती करा कि भगत कबीर जी की आजू जिहड़ी है वह तकरीबन 120 साल है, बड़ी लंबी आजू है। खास करके जिहड़े आपां इत्थे बैठे आपां वेख सकते हैं, किसी की 20 30 40 50 60 70 साल उम्र होएगी। मेरा ख्याल इस तो वड्डा मेरे सामने तो कोई नहीं बैठा। तो इउं कह लीए भी साडे चों कईयां तो ट्रिपल ते कईयां तो डबल उम्र सी भगत जी की। भगत कबीर जी होनहार बारक के चिकने चिकने पात बचपन तो ही भगती भाव वाले सन। इन्हां दा काम दे विच ध्यान घट सी। काम दे विच ध्यान घट दा मतलब ये नहीं कोई काम नहीं सी करदे। दो गल्लां नोट कर लैणियां कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिन्हां दी बाणी दर्ज है वो तकरीबन गृहस्थी ने, और तकरीबन सारे किरती ने, वेलड़ कोई नहीं है। सानू टाइम लगेगा, जुग बीत जाने ने सिक्खी नू समझदे आ। मैं हमेशा बेनती करदा, साडी बदकिस्मती की है? साडी बदकिस्मती है भी असी बंदे नू पुछदे तेरा नाम की है, ते दूजा सवाल की हुंदा है तेरी जात की है, ते तीजा सवाल हुंदा है भी तू काम की करदा है। हुण ये तीनों ही गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां विचों एक गल तां ठीक है भी तुसीं उहदा नाम पुछिआ, जात नहीं सी पुछनी चाहिए। सतगुरु की बाणी कहती है जानो जोत ना पूछो जाति। बंदा सामने तुहाडे मर्डर करी जांदा है, तुसीं फिर पूछो तेरी जात की है, तो जो कहे मैं ब्राह्मण हाँ, इहदा मतलब मर्डर करना उहदा कोई बर्थ राइट है। जिहड़ा मर्डर करदा वो कातल है, जिहड़ा सेवा करदा वो धर्मी है। सवाल ही नहीं कि उहदी जात की है। भगत कबीर जी ने यही गल कही है। वो कहते ने बलिहारी इस जात को जिह जपिया परवतदिगार। कहते मैं अपनी जात तो कुर्बान हाँ, भावें मैं जुलाहा हाँ, पर मैं रब की भगती बड़ी की है। तीसरी गल पुछनी सी भी भाई तेरी किरत की है। तुसी हिंदुस्तान तो बाहर चले जाओ, तुहानू सिर्फ बंदा इन्नी गल पूछेगा भाजी तुहाडा काम धंधा कारोबार तुहाडी जॉब ठीक है, वो कहेगा ठीक है। साडा की है, तुहाडा काम की है जी? वो कहता जी मेरा काम मैं एयरपोर्ट ते जॉब करदा। एयरपोर्ट ते की जॉब है थोड़ी?
मतलब तुहानू उथों तक लैके जाणगे जदों तक तुसी ये नहीं मनदे कि मैं बेल्ट तो टैची चुकदा, फिर ठंडे हो जाणगे। मतलब तुहाडी बेइज्जती करना अज बंदे दा ये वरतारा है। तुसी बाहरले मुल्कां च जाओ, तुहानू कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ लोग इन्ना पूछते हैं जॉब ठीक है, वो कहता ठीक है, क्योंकि दुनिया दे विच कोई भी काम माड़ा नहीं। 15 भगतां दी जीवनी पढ़ो। भगत कबीर जी कौन ने? जलाहे ने। इहदा अर्थ की है? कपड़े बुनना कोई गुनाह नहीं है। भगत रविदास कौन ने? उच्च म्यार ने। इहदा अर्थ की है? जुतियां गंढना कोई पाप नहीं है। हाँ, सतगुरु की बाणी च लिखे है, चोर की हामा भरे ना कोय, चोर किया चंगा क्यों होए। चोरी माड़ी है, जुतियां गंढनियां माड़ियां नहीं। भावें लोग चम्यार कहन, की फर्क पैंदा है। भगतां ने खुद अपनी बाणी च मन्निया है कि ये पंडिया मोहे ढेड कहत है, इथों तक नफरत भरे शब्द बोले गए, पर उन्होंने इस गल का कोई गुस्सा नहीं किया। वो कहते ठीक है, पर अगली गल आखी, तेरी पैज पंछौडी होएला। रब्बा तेरी पैज जेड़ी वो पिछे जा रही है, ये मैनू की फर्क पैंदा है, मैं ते तेरा भगत हाँ। वो खुद कहते हैं लोग गठावे पन्ही, कहते लोग मेरे को जुतियां गढ़ाते ने। भगत सैन नाई सन, लोगों के घरों ते विआह शादियां विच जाके चौल बनाने, सब्जियां बनाउणियां, आ जिहड़ा काम अज लांगरी करते हैं, लांगरियां तो अगे जिहड़ा काम हुण देखो ना स्टैंडर्ड ही है, और की है। होटल में उही काम करो तो शैफ हो गए, ढाबे ते करो तो हलवाई हो गए, ते पिंडां च जाके करो तो नाई हो गए। मैनू याद है पिंडां विच राजा कह देंदे सी, कहना राजे नूं बुलाओ, उन्होंने को 2 चौलों दीयां देगां ही ला देवे। भगत सैन नाई सन। सैन नाई बुत कारिया, ओ घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया। मैं तो कहना गुरु नानक साहब नूं एक वारी नहीं, सवेरे उठ के लख वारी मथा टेकिया करो। बाबा कोई गुंजाइश छड्डी नहीं तू। जुतियां गंढण वाले, कपड़े बुनन वाले, कपड़े रंगण वाले भगत नामदेव। कपड़े सिउण वाले दर्जी, सब दी बाणी दर्ज है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ है, लोगों ਨੂੰ अगले खुद दसते ने कि मैं तो जी आ काम करता सीगा जी। कोई कहता जी मैं जनपद के उत्ते मैं समान बेचता सी, कोई कहता जी मैं स्टेशन ते चाह बेचता सी। ते उहदे नाल की होया? उहदे नाल लोकां दे विच एक गल गई भी अच्छा ये तो साडे पद्धति तो साडे पद्धर तो उच्चे उठे लोग ने, लोकां दी संपत्ति हो गई। ये गल सानू नहीं समझ आ रही, असीं लुकाउंदे रहने आ। मैं फिर बेनती करा, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी को मिसगाइड करना पाप है, गुरबाणी दे विच किरत करना पाप नहीं है।
कोई काम माड़ा नहीं, कोई किरत माड़ी नहीं है। जदों गुरु नानक साहब ने पहला उपदेश किया सी ना किरत करनी, असी अज तक उतों तक वापस नहीं गए। साडे जिन्ने महापुरख ने, सो कॉल्ड महापुरख, सारे वेलड़ ने। पूछो काम की है? कोई काम नहीं। पर जदों तुसी पिछे जाओगे, जिहड़े सच्ची मुच्ची महापुरख सन, कि भाई मरदाना जी कोई काम नहीं सी करदे, रबाब वजाउंदे सन, राग दे विच पा के बाणी दा गायन करदे सन। कोई एक गुरसिख अपने इतिहास दे विचों कढ के लियाओ जिहड़ा किरत नहीं सी करदा। कोई पानी ढोंदा सी, कोई लंगर पकाउंदा सी, कोई लकड़ां लैके आउंदा सी, कोई लकड़ां चीरदा सी, कोई भट्ठी विच अग बालदा सी, कोई आटा गुन्नदा सी, कोई लंगर वरताउंदा सी, कोई गुरु के गए घोड़े वक़्त के हाकमां कोलों वापस लैके आउंदा सी, भाई बिधि चंद वर्गा। वेला कोई नहीं सीगा। किसे वेले मनुख दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं है। भगत कबीर जी खुद जलाहे सन, किरत करते सी। हालांकि खास करके जिहड़े पालक माता पिता सन उन्होंने भी इतराज सी कि इहने बच्चे ने काम छड्ड दिता है, ये बुनना तनना तजो है कबीर। पर भगत कबीर कहते नहीं मैं छड्डिया नहीं। फिर वो गुजारे जोगा करते सी। देखो किरत दे विच ये भी एक स्टेज है। एक वो भी लोग ने जिहड़े 24 घंटे चो 18 घंटे काम करते हैं। एक वो भी ने तुहाडे बच्चों वर्गे जिहड़े पूरे हफ्ते 20 घंटे काम करते हैं। जिहड़े बच्चे तुहाडे बाहर गए ने ना बाहरले मुल्कां च स्टडी करने वास्ते, वो एक हफ्ते में 20 घंटे जॉब करते हैं। पुछो भी ये क्यों? उन्होंने पुछो जिन्होंने 20 घंटे जॉब निश्चित की है, वो कहते दे नाल बच्चे नूं पॉकेट मनी मिल जाएगी। क्योंकि वो उम्र बच्चे दे पढ़न दी है, बच्चे दे पैसे कमाउण दी नहीं है। वो बच्चे नूं फेवर भी करते हैं, मदद भी करते हैं, पर बच्चे का ध्यान चेंज नहीं करते। इस ते पाठ में भी ध्यान चेंज कर दिता है। लोगों को जपजी पढ़न तो रोक देता है, लोगों को जाप साहब पढ़न तो रोक देता है। दुख भंजनी का पाठ करो जी, सुखमनी साहब का पाठ करो जी। पूछो भी नितनेम कौन करेगा? नितनेम करोगे तो पता लगेगा कि अंत को नांगे ही पाए पधारे। अपना सोहला खुद पढ़ना पएगा तुहानूं। जदों रात नूं सौना है उदों ही पढ़ना है कि घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दे अवन। वो दिन आने वाले ने, पर असीं ये बाणियां छड्ड दित्तियां। असीं ते खलारा पा के बह गए भी नाना जी वो दिन आउणे ही नहीं साडे ते। तां तुसीं वेख लो 1 महीना पहला तुहानूं ते मैनूं इक्को ही फिक्र सी भी बचांगे आपां। तुसीं यकीन करना मैं महाराज की हजूरी च दस रहा, घट्टो घट मेरे ख्याल 50 बंदियां ने मैनू क्या होना ज्ञानी जी बच्चों को भज जाओ। मैं कहा जो उत्थे मौत आ गई फिर। क्योंकि मेरा विश्वास है कि बंदा बीमारी नाल नहीं मरदा, बंदा मरदा जदों उहदे श्वास मुकदे ने। ते श्वास मुकण लई बीमार होना जरूरी नहीं है। इन्हां दिनां च मेरे अपने नेड़े तो 4-5 मौतां होईयां ने। राती बंदे रोटी खा के सुते ने, फिर उठे ने, बाथरूम की वरतों की है, पानी पीता है,
2, 2:30, 3 बजे फिर सौ गए ने। तो जदों सवेरे घर वालियां ने उठ के कहा जी चाह पी लो जी, लभे ही नहीं, है ही नहीं सी वो। पर इस इन्ने वड्डे मौत दे तांडव तो आपां सिक्ख्या की? कुछ भी नहीं। फिर वापस उत्थे आ गया सी, सब कुछ भुल गया सानू। असीं सीखना नहीं चाहते। सानू अपना सुहेला खुद पढ़ना है। असीं ते इत्थों तक मैं फिर बेनती करा, तुसी बच्चा अमेरिका का लिया है, पर अमेरिकन लोगों ने कानून बना दिता तुहाडा बच्चा 20 घंटे काम कर सकता है अपनी पॉकेट मनी वास्ते। क्यों? क्योंकि आया ही पढ़ने वास्ते, उन्होंने पढ़ना पेगा। तो बंदिया तू तो दुनिया ते आया ही सी इस काम लिए, आयो सुनन पढ़न को बाणी ते लागे आप पैसे कमाउण। अमेरिका कनेडा च भी इदा ही है, जिहड़े बच्चे मुड़ के 20 घंटे यूनीवर्सिटी च जॉब की, कॉलेज में की, मुड़ के पार्ट टाइम बाहर जाके जॉब करनी शुरू कर दी। फिर थोड़े बच्चे निकले ने जिहड़े बच्चों ने उत्थे टॉप किया है। जिहड़े बच्चे फिर बहुत सिखर दियां जॉबां ते गए ने, नहीं तो अल्टीमेटली उन्होंने मुड़ के फिर उही स्टोर ते उही पेट्रोल पंप ते उही ट्रक उत्थे ही रह गए। फिर असी तो धर्म नूं गेड़ा पा दिता, सारे धर्म नूं लिया के पैसे ते खड़ा कर दिता। ऐस गुरुद्वारे जाओगे आ मिलेगा, आ पाठ करोगे आ मिलेगा। जाना सी केसगढ़ साहब ते केस रखने सी, जाना सी दरबार साहब, इशनान करना सी, जात पात खत्म होनी सी। जाना सी हजूर साहब, पक्की गल पल्ले बन के मुड़ना सी कि सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। पर असी कित्थे पहुंच गए। मैं सवेर दा हुण तीजी वारी ये गल कहण लग्या। तुहानूं पता है पंजाबी बोलण वाली कितनी दुनिया है संसार विच? 25 करोड़। 25 करोड़ लोग पंजाबी बोलते ने, विचे साडे ते विचे मुसलमान पाके ते होर कौमां पाके। असी अपने बच्चों नाल हिंदी बोलते हैं, तो थोड़े जे टाइम बाद ऐसी अंग्रेजी आएगी ये पंजाबी मुड़ के लभेगी नहीं। बिल्कुल इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज जिहड़े भगत ने, अगर इन्हां भगतां नूं मनण वाले, भावें वह महाराष्ट्र होवे, भावें राजस्थान होवे, भावें वह यूपी बिहार होवे, जे तुसीं किते सारे अनुयायी इकट्ठे कीते हुंदे, अज अद्धा हिंदुस्तान गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनण लग जांदा। भगत कबीर जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है। कितनी बाणी है? 243 श्लोक ने। दो सौ मेरे ख्याल 23 के करीब शब्द ने। एडा वड्डा खजाना। दसन की लोड़ सी कबीर पंथियां नूं कि जिस तुहाडे भगत कबीर नूं हंकारी लोग, जात अभिमानी लोग नफरत करते सी, तुहानूं पता है उस बजुर्ग दे उपर कितना जुल्म होया? भगत कबीर जी दे उपर। ये गल 1547 दी है संमत। चौदह 1455 तो लै लो तकरीबन 100 साल के करीब उम्र सी उदों उन्हां दी, 95 तो 100 दे विच। जदों उन्हां नूं गंगा विच सुट दिता गया, हाथी दे अगे फुटबाल बना के रख दिता गया। हुण 95-100 साल का बजुर्ग बुढ़ा कि इन्ना जुल्म सहार सकता है?
ये दसण की लोड़ है उन्होंने अनुयायियों नूं कि जिस कबीर जी दे तुसी कबीर पंथी हो, तुहानू पता है सिकंदर लोधी दे कोलों कितना जुल्म करवाया गया भगत जी दे उपर। आओ तुहानू दूजा पासा दसीए कि गुरु नानक जी ने उन्हां दी बाणी नूं अपने ग्रंथ विच दर्ज कीता है, ते वो भगत जिहड़े मंदिरां विच नहीं सी जा सकते उन्हां नूं हरि मंदिर विच बिठा दिता है। ये कोई भी भगत, भावें भगत सैन होवे, भावें रविदास होवे, भावें नामदेव होवे, भावें कबीर होवे, इन्हां नूं कौन मंदिरां विच जाण दिंदा सी? भगत धन्ने वर्गे नूं भी अगले ने 2 सालग्राम दे के टालता सी भी जा बई एवें रोज आके मंदिर दे विच ना खलोया कर। अज दुनिया नूं दसण दी लोड़ है। अजकल ना भगत कबीर जी की बाणी की कथा चल रही है। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जाओ सिखा मैं चूक। कहते दसो सच्चा सतगुरु की करेगा भाई? जदों ओदे अनुयायियां विच ओदे मनण वालियां दे विच चूक है, कमी है। अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाइए फूक। इतने अंधे लोग ने भाई, जिन्हें मर्जी बचन कर लो एक बचन इन्हां ते असर नहीं करता। ये बांस वर्गे हो गए ने, एक पासे फूक मारोगे दूजे पासे निकल जाएगी। भगत कबीर जी ने किनियां उदाहरण दित्तियां। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गदही होए के अवतरे भार सहे मन चार। रब की भगती नहीं करोगे तो वर्त रखोगे। हुण वर्तां दे विचों भी अगे जी वो करवे चौथ का भी आ गया। हालांकि उहदे ते किन्ने व्यंग आ गए दुनिया दे विच। पर इन्हां दा धर्म नाल की संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ये सब कर्म कांड ने। कोई मड़ियां मसाणियां दे रस्ते तुरिया जाता है। भगत जी ने समझाया कि वह भूत प्रेत मड़ियां मसाणियां वाले पता नहीं तुहाडे घर आउण के ना आउण, पर शायद तुहानूं ये नहीं पता तुहाडा अपना घर शमशान घाट बन चुके है। कबीर जिहे घर साध ना सेवी है, हर की पूजा ना है। तेह घर मरहट सारखे, भूत वसे तिन माहे। किन्ने क घर ने जिथे सवेरे उठ के सारे एक दूजे नूं जी कह के बुलाउंदे होणगे। सवेरे उठ के बंदे लड़ना शुरू कर देंदे ने, ईवन पति पत्नी भी लड़ी जाते हैं। वो चीक चकाड़े विच ही बच्चों को स्कूल छड्ड के आया जाता है। तो बड़ियां मसाणियां की की निशानी है? जिथों चीकां सुन, जिथों डरावनियां आवाज़ां आउण। असीं जो छोटे छोटे होंदे खेतां नूं पानी लाउण जाईदा सी ना, तो लोग पता नहीं डराउंदे सी जां की, मैं तो वेख्या नहीं ना, रब ने विखाया ही कदे। वो जी वो मड़ियां वाले पासे ना जाओ जी, उत्थे रात नूं गिद्धा पैंदा जी। हुण अज किहड़ा घर है जिहड़े घर च डीजे नहीं वजदा? नवा ही काम शुरू हो गया है। यह की है जी एक्सरसाइज है जी, नवा योगा शुरू हो गया। सतगुरु जी ने सानू मार्ग दर्शन बख्शिया। इहदा अर्थ है नहीं कि हसना गुणा है। इन्हां दुनिया के रंग तमाशियां का जिक्र सतगुरु ने बाणी विच कीता है कि नच्चण कुदण मन का चाओ। ये नचे है टपे है भगत ना होई। जिहड़े करदे ने मुबारक है उन्हां नूं, पर तुसीं कहो जी ये भगती है, ये कोई भगती नहीं है।
भगत कबीर जी ने बड़े तसीहे अपने तन उपर सहारे ने। अखीर सिकंदर लोधी नूं परमात्मा ने यह प्रभाव दिता भी तू इस बजुर्ग नाल कर की रहा है। 95 साल का 100 साल का बजुर्ग है और तू इतना जुल्म कर रहा है, वह भी हंकारी जात अभिमानियों के मगर लग के। भगत कबीर जी ने सानू बहुत कुछ दिता है। एक मनौत सी कि काशी विच मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पर मगहर विच जाके मरोगे तो खोते दी जूनी मिलेगी। कमाल कीती भगत जी ने, सारा जीवन काशी विच बतीत किया, पर मरती बार मगहर चल आया। तो फिर दसिया भी, आख्या भाई काशी मगहर सम विचारी, कहते मैनू तो बराबर ही लगे, मैनू तो कोई फर्क नहीं लगे। अगर हिरदे विच रब है तो कोई थां माड़ी नहीं है। अगर परमात्मा थोड़े कोल नहीं, थोड़े नाल नहीं, तो चेता रखना कोई थां चंगी नहीं है। तुसी इत्थे आए हो, वार जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, वो घड़ी वो वक्त भी मुबारक है। भगत जी कहते मेरी जात भी मुबारक है। फिर धर्म की दुनिया में उम्र का भी कोई झगड़ा नहीं है भाई। जिस वक्त तुहानू परमात्मा की चेष्टा लग जाए, वो बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है, सब मुबारक है। अज जरूरत है, अज असी इस गुरु नानक पिता महाराज के परिवार को इकट्ठा करिए। किन्नी दुनिया बाबे फरीद को मनन वाली, किन्नी दुनिया भगत कबीर जी को मनन वाली, किन्नी दुनिया भगत नामदेव जी को मनन वाली, किन्नी दुनिया भगत रविदास जी को मनन वाली। अज मन्निया जाता कि हिंदुस्तान दे विच बहु गिणती जिहड़ी है वो बहुजन समाज की है, स्वर्ण जातियां की नहीं है। पर यह सारियां गल्लां राजनीतिक तौर पर कीतियां जांदियां ने कि इन्हें शेड्यूल कास्ट ने जी, इन्हें बैकवर्ड क्लास ने जी, उन वो गल्लां करते हैं। आपां धार्मिक लोग क्यों नहीं करते? हुण ये लोग इन्हों एक बचाउण वास्ते कि इस प्रभाव तो कढ़िया जाए, उन्होंने बोधी बनाना शुरू कर दिता। नहीं, बोधी बनाने की लोड़ नहीं सी, उन्होंने समझाने की लोड़ सी कि तुहाडा महापुरख भगत रविदास है। वो भगत रविदास अज हरमंदर साहब दे विच बैठा है। अज उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। भाई तुहाडा ते धर्म सिख धर्म है, तुहाडे महापुरख नूं जिन्ना सन्मान गुरु नानक दे घर विच मिले है, वो तो हरि मंदिर विच बैठे ने। तुसीं कित्थे बाहर भटकदे फिरदे हो भाई? अज लोड़ इस गल दी है, असी अपने परिवार नूं वड्डा करिए, अपना विजन खोलीए, अपनी मां बोली नूं प्यार करिए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ीए, ते जिन्ने महापुरखों की बाणी दर्ज है असी उन्हां महापुरखों नूं गुरु साहिबानां दे समान तुल सत्कार दईए, रिस्पैक्ट करिए।
मैं तो बहुत बारी बेनती की भी आप भगत रविदास जी नूं गुरु रविदास कहीए तो कई बारी असी आपस में बहस मुबासा करन लग जाने। ठीक है, गुरु साहबाना ने गुरु रविदास नहीं लिखिया, पर किहदी हिम्मत है जिहड़ा कहे कि भगत रविदास की बाणी गुरु नहीं है कोई ऐसा जिहड़ा हिम्मत करे तो कहे कि भगत रविदास की बाणी गुरु किवें होगी जी? एक शब्द है ना कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, भी ये बाणी गुरु बाणी तो सिर्फ गुरुआं दी बाणी, भगतां दी बाणी गुरु नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एडी वड्डी कोई हिमाकत कर सके। ये चेता रखना, भगत सैन दी बाणी भी गुरु है, भगत कबीर दी बाणी भी गुरु है, भगत रविदास दी बाणी भी गुरु है, भगत नामदेव जी दी बाणी भी गुरु है, भगत पीपा जी होए ने, परमानंद जी होए ने, रामानंद जी होए ने, सारियां दी बाणी गुरु है। तो इको ही गुरु ग्रंथ साहब दे विच बराबर दर्ज है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ दीदार करोगे, उहदे विच बाणी दे ग्रेड नहीं है कि कोई दूजे तीजे चौथे ग्रेड विच बाणी है, ना भाई, सारी बाणी गुरु है। ते सारी बाणी दे ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ आखिया। ते हर सिख नूं यही हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, भगतां दी बाणी कढ़ के नहीं, भट्टां दी बाणी कढ़ के नहीं। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है कि जिन्ने महापुरखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, वो साडे सारे लिए, साडे सारियां वास्ते वो गुरु तुल ने, गुरु समान ने। कोई डाउट है ही नहीं, कोई दुविधा है ही नहीं, साडे च होनी भी नहीं चाहिए। और ये कदे गलती भी ना करना कि ऐसा कुछ सोचने का यतन किया जाए कि भगतां ते गुरुआं दी बाणी दे विच अंतर पाउण दी कोशिश करिए आपां, नहीं। हाँ, एक गल दा फर्क जरूर है कि भगती मूवमेंट विच ते गुरु मूवमेंट विच की फर्क है? फर्क इन्ना ही रहा कि एक भगत अपना उत्तरा अधिकारी स्थापित नहीं कर सकिया, ਜਾਂ ਇਉਂ कह लीए कि उन्होंने नहीं किया। हुण ये तो जवाब वही दे सकते हैं भी क्यों नहीं किया। गुरु साहबाना का फर्क यही रहा कि गुरु नानक साहब ने अपनी थां भाई लैणे नूं, गुरु अंगद साहब जी ने भाई अमरदास जी नूं, गुरु अमरदास जी ने भाई जेठे नूं, गुरु रामदास महाराज ने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव पिता जी नूं बिठाया। गुरु नानक साहब की आजू सी 70 साल, पर गुरु साहबाना दे विच जिहड़ी वो जोत ते जुगत वरती है, वो वरती है 239 साल। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु साहबाना ने आप अपनी हजाती विच इस सिक्खी का महल जिहड़ा है इसनूं संपूर्ण किया है। ताही तो अज तक ना कोई मलम्मा कर सके है, ना ही इहदे विच कोई ऐसी कोई गुस्ताखी कर सके है। भावें साडे सिरां दे इनाम रखे गए, साडे सिरां दे मुल पाए गए, पता नहीं किन्ने बारी साडी नस्ल कुशी करने की कोशिश की गई, किन्ने मन्नू आए, किन्ने जकरिया खां आए, पर यह सिक्खी वड्डे घल्लूकारे होए, छोटे घल्लूकारे होए, लखां तो हजारां विच भी कौम सिमटी है पर मुक्की नहीं है। वो पढ़ते ये सी साडे बजुर्ग, मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी दूण सवाए होए।
वो पढ़ते ही सी। और ये सच है, दुनिया ने सिक्खी दियां खोपरियां लाउण की कोशिश की है, पर इत्थे सिखा ने खोपरी लवा ली है पर अपने केस नहीं कटाए। नतीजा की निकलिया, उस 18वीं सदी दे विचों 1708 विच गुरु कलगीधर पिता परलोक गमन कीते और उहदे दरम्यान ये सारी कतलो गारत हुई तकरीबन 100 साल। और वो 1763 का वह समा भी आया जदों दिल्ली भी फतेह कर ली सिखा ने। पर अखीर 1799 विच महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा राज स्थापित कर दिता। उम्र कितनी है? 17 साल। और 40 साल राज किया उसने। औरंगजेब ने 50 साल किया और कोई मां प्यो नहीं बख्शिया। पर 40 साल महाराजा रणजीत सिंह ने राज किया और किसी सिंगल बंदे नूं, एक बंदे नूं भी मौत की सजा नहीं दी। उन्हें मारे ही नहीं, किसी नूं फांसी दी नहीं, सजाए मौत किसी नूं नहीं दी। गुरु साहबाना ने 239 साल आप रह के इस सिक्खी नूं संपूर्ण किया है। तो मेरी सवेर तो लैके यही बेनती रही बार बार कि आप अपना विजन खोलीए। जिन्हां महापुरखों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है, असीं उन्हां दे अनुयायियां कोल जाइए, उन्हां नूं दसीए कि इस तो वध भगत कबीर जी का सन्मान कोई की कर सकता है। भगत नामदेव जी का कौन कर सकता है? भगत रविदास जी का कौन कर सकता है? भाई जिन्होंने मंदिरों में नहीं जान दिता, आओ तुहानूं विखाईए, वो हरि दे मंदिर विच बैठे ने, रब दे घर विच बैठे, अपने तुल बाणी दर्ज की है। और सानू भगतां दे दिहाड़े, ये दिन, ये पुरब उवें ही मनाने चाहिए ने, चाह उमाह दे नाल, ताकि दुनिया नूं एक सुनेहा जाए कि भाई जिहड़े गुरु के सिख ने वो बाणी दे विच जिन्हां महापुरखों की बाणी दर्ज है उन्हां सारियां दा बराबर सन्मान कर दे। एक बार फिर सारी संगत नूं लख 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 वधाइयां। अगले समय लिए मैं भाई साहब जी नूं बेनती करांगा कि वो समा वंड कर देन और समाप्ति ते अरदास होएगी। महाराज की देग आई है, बकायदा मुखवाक होएगा। देग वरतन तो बाद फिर सोहले का पाठ होएगा। कल गुरु हरगोबिंद पिता महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब आपां मनावांगे। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।